प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं हिंदुस्तान की नदियों से जुड़ी हुई बहुत सी अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूँ। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पर पेड़, पत्थर, पहाड़ सब पूजे जाते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें जो कुछ दिया है वो सब हमारे और हमारे जीवन के लिए बेहद अहम है। कुदरत की इन्हीं देन में से एक हैं नदियां। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत में कई तरह की नदियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। इस नदी को भारत में माँ की तरह पूजा जाता है। इस नदी को माँ की तरह ही सम्मान दिया जाता है। भारत में देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन शायद आपने सारी दुनिया में ये नहीं देखा होगा कि लोग किसी नदी की भी पूजा करते हैं। जिस पवित्र पावन नदी के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उसे भारत में देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है, इसकी आरती की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ गंगा की। वो नदी जो पावन है, शीतल है, पवित्र है और सदियों से इस धरती पर जीवों को पोषित कर रही है। ये काशी है और ये अद्भुत नजारा है गंगा आरती का। शाम के इस बेमिसाल, शानदार, भव्य और अद्भुत आरती को देखने के लिए हजारों लोग देश और विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि गंगा की ये आरती रोज यहाँ क्यों होती है और भारत के लोग क्यों गंगा को अपनी माँ मानते हैं? बच्चों, गंगा सिर्फ एक शब्द नहीं है, गंगा साक्षी है मानव सभ्यता और विकास की। पतित पावनी माता गंगा पवित्रता और दिव्यता का साक्षात दर्शन है। गंगा के कण कण में सनातन संस्कृति रची बसी हुई है। गंगा नदी का साफ सुथरा बहता हुआ निर्मल जल अनेकों निर्जीव को जीवन प्रदान करता है। बच्चों, गंगा से जुड़ी हुई एक अहम बात यह है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता और इसके पीछे एक अहम वजह है। असल में गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं। ये विषाणु कई बीमारियों और खतरनाक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। यही कारण है कि गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता और ना ही कभी सड़ता है। यह हमेशा साफ सुथरा और पीने लायक रहता है। आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये पानी आता कहां से है और ये इतना साफ सुथरा और पवित्र कैसे बना रहता है। तो चलिए बच्चों, ये बात भी जान लेते हैं। गंगा नदी हिमालय के जिस स्थान से निकलती है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में मौजूद है। इस स्थान को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी में वो पवित्र पहाड़ है जहां से गंगा निकलती है। पहाड़ के जिस हिस्से से गंगा की धारा निकलती है उसे गोमुख कहा जाता है। इस जगह को गोमुख इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह को अगर दूर से देखा जाए तो ये पहाड़ बिल्कुल गाय के मुंह जैसा दिखता है। एक छोटी सी धारा के रूप में कल कल बहती गंगा गोमुख से होकर सुंदरबन से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने तक 2525 किलोमीटर का पहाड़ी और जमीनी रास्ता तय करती है। गोमुख से निकलकर जब ये नदी आगे बढ़ती है तब इसमें हिमालय से निकलने वाली कई और छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, जिसमें अलकनंदा की सहायक नदी धौली विष्णु गंगा और मंदाकिनी भी हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है।
2000 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद गंगा नदी ऋषिकेश के रास्ते होते हुए पहली दफा मैदानी इलाके यानी कि हरिद्वार को छूती है। यहाँ से बहती हुई ये नदी भारत में लगने वाले महाकुंभ वाली जगह प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है। इस बीच गंगा के पानी की चंचलता, स्वच्छंदता और कोमलता देखते ही बनती है। लेकिन गंगा को लेकर कहानी यही खत्म नहीं होती बच्चों। गंगा का भारत में पौराणिक महत्व भी है। गंगा को मोक्षदायिनी यानी कि सभी पापों को खत्म करने वाली नदी भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा है क्यों? चलिए ये भी जान लेते हैं। एक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से किया था। इस कथा के अलावा एक कथा ये भी है कि पौराणिक काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सगर ने देवलोक पर प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने चुरा लिया। राजा ने अपने पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। घोड़ा पाताल लोक में मिला। घोड़ा ऋषि कपिल मुनि के समीप बंधा हुआ था। राजा के पुत्र सच से अनजान थे। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर मान लिया और उनका अपमान कर बैठे। ऋषि उस समय अपनी तपस्या में लीन थे। वर्षों की तपस्या के बाद जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली, उसी वक्त राजा के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। पीढ़ियां बीत गई, लेकिन भस्म हुए राजा के पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने के लिए तपस्या की और ब्रह्मा जी से मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का आह्वान किया। ब्रह्मा जी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि गंगा पृथ्वी पर कैसे अवतरित हो सकेगी। इस जटिल समस्या के समाधान के लिए भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने शिव भगवान से कहा कि आप अपनी खुली जटाओं से गंगा को रोककर सिर्फ एक लट पृथ्वी की ओर खोल दें। भगवान शिव ने ऐसा ही किया और मां गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर आ गई। इस तरह से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई और माना यह भी जाता है कि तभी से मां गंगा इस धरती का कल्याण कर रही हैं। गंगा नदी को लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों ने इसके निर्मल जल को लेकर शोध किए हैं। गंगा का जल अपने आप में पवित्रता को समेटे हुए है, साथ ही भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर भी है। गंगा जल की अहमियत ये है कि भारत में कोई भी संस्कार जन्म से लेकर मरण तक बगैर गंगा जल के पूरा नहीं होता। गंगा जल का प्रयोग हर एक उत्सव और महोत्सव में होता है। इससे देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। इसे चरणामृत यानी कि देवताओं को भोग लगाने वाले प्रसाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। गंगा अब न सिर्फ भारत की पवित्र नदी है, बल्कि इसके जल से विदेश के लोग भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जी हाँ, गंगा का जल कई बीमारियों को भी खत्म करता है और यही वजह है कि भारत के लोग जहाँ इस जल की न सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश विदेश के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए गंगा जल का सेवन करते हैं, क्योंकि गंगा का जल हमेशा पवित्र और साफ रहता है।